आप कहते हैं स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। जब आप मुनिराज को उच्चासन दिलाते हैं, कि उच्चासन जो देता है, जो मुनिराज को उच्चासन पर बैठने का निवेदन करता है, इतना वाक्य भी बेकार नहीं जाता है। जो मुनिराज को उच्चासन देता है उसे समाज में उच्च पद की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में उच्च पद की प्राप्ति है। उच्च पद देने से भी लाभ मिलता है। भाग्योदय का तीसरा सूत्र कि मुनिराजों को उच्चासन दीजिए। उच्चासन दिया, तत्पश्चात उसने मुनिराज का पाद परीक्षा किया। बच्चा देख रहा है कि राजा और रानी भक्ति भाव से मुनिराज का पाद प्रक्षाल कर रहे हैं और पाद प्रक्षाल हुआ। पाद प्रक्षाल के बाद क्या होता है? क्या होता है? पूजन। और पूजन से पहले क्या होता है? पाद प्रक्षाल होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? देखो कितने एक्सपर्ट आप लोग हैं। रोज चौका लगाते हैं, रोज आहार देते हैं, रोज पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ है। पाद प्रक्षाल के बाद और पूजन के पहले क्या होता है? जैसे आपको याद नहीं आया ना, ऐसे वहां भी कई लोगों को याद नहीं आता। हमारे गुरुदेव आचार्य शिवम सागर जी, मैं हमेशा बताता हूँ, गुरुदेव श्रवण बेलगुला 1981 के महापुस्तकाभिषेक की बात बिहार करते करते कर्नाटक में आए और एक गांव में गए तो पता चला कि पूरा का पूरा गांव, उसमें सबके सब जैन परिवार, 2000 घर सारे के सारे जैन, एक भी अजय नहीं। उन्हें निवेदन किया, गुरुदेव आप यहाँ रुक गए। फिर कहा कि कल आप आहार करने पधारे। ठीक है, चलो आहार करेंगे। फिर गाँव वालों ने कहा, गुरुदेव आप आहार तो करें, लेकिन हमारी एक समस्या। बोले क्या समस्या है? बोले हमें आहारदान विधि का ज्ञान नहीं है, इसलिए पहले आप हमको आहारदान देना सिखलाइए। क्योंकि मुनिराज ने सिखलाएंगे। मुनिराज क्या? हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने 4 धात्विक कर्मों का नाश कर लिया है, अरहंत बन गए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान ही श्रावक के लिए आहारदान का उपदेश देते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है आहारदान, सामान्य बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मुनिराज अब गुरुदेव से कहा तो हमारे उस समय संघ जो बड़ा संस्था मैं तो था नहीं, तो बैठे था, लेकिन सुना, क्योंकि बात मुझे मैं सरकार की है और दीक्षा मेरी नहीं थी बनती है, हम तो और छोटे थे। ये जो मोबाइल है इसने बहुत मामला बिगाड़ दिया। इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप सबकी बातें बिगाड़ दी। वैसे यूं करने का त्याग है सबका, लेकिन सारा दिन में चलता है। दादा को देखो तो वो, दादी को देखो तो वो, मम्मी को देखो तो, पापा को देखो तो, और बच्चे को देखो तो, सबके देखो तो वही चले, दिन रात चल रहे। टीवी कम हो गई, सीरियल कम हो गया, आपस का मिलना जुलना कम हो गया। घर में माता पिता सास ससुर भाई बेटा बेटी सब वही हैं, लेकिन पूरे घर में 0 बटा सन्नाटा चल रहा, बिल्कुल शांति, रात भर चालू है। पता नहीं क्या खोज रहे इसके अंदर। पत्नी ये करवट है और पति वो करवट है, चल क्यों सही है? तो महाराज किसके बेडरूम में देखने आए? अरे भाई, और आपका ही रोटी, आपकी रोटी खाता हूँ और आपके सारे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सोचना है हमको सब मिल जाए। सारे काम बस जब देखो तब चल रहे, बंद करो। भाग्य की अवनति का सबसे बड़ा कारण यदि आपका है तो ये सारा दिन और तो और आज कुछ अच्छा भी हुआ
लेकिन कुछ बुला भी नहीं। हम लोग पुलिस की हम लोग देख रहे थे, पूजन चल रही है, कुछ बच्चे मंत्र पढ़ रहे हैं, छंद पढ़ रहे, कुछ बच्चे नहीं बैठे बैठे, पूजन नहीं चल रहा, सामने बैठ कर कम से कम हाथ बंद कर दो। पहले कहना पड़ता था कि भाई चमड़े के जूते बेल्ट पर बाहर खोल करके आए, अब लिखना पड़ता है मोबाइल का स्विच बंद करें, साइलेंट रखें। हमारे अशोक जी को बोलना पड़ता है कि मोबाइल घंटी बजी, क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया दान पेटी में फाइन का डाल दें। महान भाव, अच्छी बात नहीं है। मैं बात कर रहा था उस गांव की, उस गांव के लोगों ने कहा कि गुरुदेव हम लोग आहार का विधि जानते हैं, आप सिखलाइए। हमारे घर में सिखलाई, उनको पूरा बताया कैसे प्रदान करना, कैसे उच्चारण देना, पाठ रक्षा करना, पूजा करना, नमस्कार सब सिखला दिया। उनने सीख लिया, रट लिया, याद कर लिया, फिर अपने अपने घर की दीवार पर लिख भी दिया। 2000 घर थे और पहली बार संग रुका, पहली बार चौका लगा तो जोश जोश से उसका इतना उत्साह था कि 40 पीछे के लिए सैकड़ों चौके लग गए। 40 पीछे के लिए सैकड़ों चौके, ये कहानी की बात नहीं, सत्य है। हम लोगों ने भी देखा। हम लोग जब जयपुर में थे 1992 में, समय में तकरीबन उस समय पर आचार्य जी के साथ में उसमें 40 पीछे थी और उस समय उनके आहार के लिए जयपुर में तकरीबन 150 के ऊपर चौके उस समय वहां पर लगते थे, 150 चौके लगते थे। कितनी भक्ति थी। नागपुर से आते थे, खेलकर यहाँ पर आए हैं। नागपुर में हमारा चतुर्मास 2006 में हुआ था, 5 पीछी थी, 5 पीछी के लिए तकरीबन 15-20 चौके रोज लगते थे। 5 पीछी 15-20 चौके, और चतुर्मास की स्थापना से लेकर के 10 लक्षण तक 15-20 चौके थे। चतुर्मास 10 लक्षण पूरा होते ही क्या होता है, 10 लक्षण पूरा होते ही लोग धंधे पानी को लग जाते हैं, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन नागपुर में उससे उल्टा था, 10 लक्षण होने के साथ में चौके जितने थे उससे डबल उनकी संख्या बढ़ गई। जैसे जैसे दिन पास में आ रहे थे बिहार की संख्या बढ़ती जा रही थी कि तो गुरुदेव का जाने का समय आ गया है, हमें कब मौका मिलेगा, और 30-30, 40-40 चौके नागपुर के अंदर लगे थे। भक्ति वहां पर थी। रक्षाबंधन को आपकी कॉलोनी में, शहर में साधु आए से नहीं आए, लेकिन हर एक घर में पड़गाहन होना चाहिए, द्वारा प्रेक्षण होना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबको आह्वान है। भले से घर में आप सेवन की खीर बनाएं, पानी रखने में शुद्ध पानी रखने में, शुद्ध दाल रोटी मात्र रखने में, इतना ही बना ले, ज्यादा नहीं, लेकिन हर एक घर में पड़गाहन होना ही चाहिए। हमने देखा उत्तर भारत में, दिल्ली यूपी तरफ, वहां पर आज भी वहां पर मंदिर के बाहर स्टिकर रहते हैं, मीरारों के चित्र रहते हैं, वो अपने अपने घर को चित्र लेकर के जाते हैं, अपने घर में हम मीरारों का चित्र लगाते हैं, और मीराज हो तो आहारदान की विधि करते, नहीं हो तो उनमें आहारदान की विधि को संपन्न करते हैं। हम लोग देख करके आए हैं दिल्ली के हर मंदिर में गड्डी भीड़ रहती है मीरारों के चित्रों की, और सब बांटे जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन हर घर में द्वारा प्रेक्षण होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो रक्षाबंधन को गुरुओं का द्वारा प्रेक्षण करता है, लक्ष्मी उसके घर में हंसते खेलते आराम से जाती है, और धन धान्य की वृद्धि उसके यहाँ पर होती है। हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए परम कर्तव्य है, मुनियों की धर्म को निभाने के लिए कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि हर रक्षाबंधन पे आपके यहाँ प्रदान होना चाहिए। वह गांव वाले, उनके यहाँ खूब सारे चौके लगे, और आचार्य गुरुदेव, खूब सागर जी, कनक नंदी गुरुदेव, पूरा पूरा संघ प्रदान के लिए, आहार के लिए उतरा, और आचार्य गुरुदेव सबसे आगे चलते गए। अब एक जगह विधि मिल गई। पहली बार उन्होंने चौका लगाया और पहली बार ही बड़े गुरुदेव आ गए। फिर बताओ भाई, आनंद ही आनंद, बहुत खुश आदमी, बहुत ज्यादा खुश हो गए। और फिर साथ में सारी भीड़, तो भीड़ को देख करके घबरा गए, परेशान। प्रदान कर लिया, उच्चारण दे दिया, पाद प्रक्षाल कर लिया, पाद प्रक्षाल की बात भूल गए, क्या करो, उसके दिमाग में नहीं रख क्या करो। बेचारा यहाँ देखे वहां देखे और घबराहट तो हो जा रहे। तो बड़े गुरुदेव जो थे, भोले भंडारी को समझ नहीं गुरुदेव, तो कल सिखाया था इसको, तो अपन फिर थोड़ा याद दिला देते हैं।
नहीं तो अभी मैं उठ के चला जाऊंगा तो हमेशा के लिए हिम्मत टूट जाएगी, अंतराय करूंगा तो भी ठीक नहीं होगा, गलती तो है नहीं, इशारा भूल जाए। तो गुरुदेव ने इशारा किया, बेचारा वो समझा है। उसने पूछा हूं, कोई कौन बोल रहा है? गुरुदेव ना कोई कौन? गुरुदेव बोले हूँ। उसने कुछ और कुछ बोले हूँ, गुरुदेव बोले हूँ। उसने फिर कुछ किया हूँ, बोले हूँ। उसने थाली उठाई और गुरुदेव के सिर पे ही क्या करना भाई? गुरुदेव को लगाना। गुरु ने जो पाप प्रक्षाल किए हैं तो पाप प्रक्षाल का जो बंधुक है, अब क्या कहते हैं? गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर संभल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। दिगंबर साधु पैदल विहार करते हैं, पद विहार, और अनेक तीर्थों की यात्रा वर्णना करके आए हैं। उनके चरणों की रज मस्तक पर लग जाए तो मस्तक पावन हो जाता है। आचार्य कहते हैं जो श्रद्धा भक्ति से मुरारियों के चरणों का गंधक अपने मस्तक पर लगाता है उसका मस्तिष्क पावन हो जाता है, उसके मस्तिष्क में विचार नहीं आते हैं और ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से चरणों की रज मस्तक पर लगाना चाहिए। उसने लगाई, रोग मिटाने के लिए मस्तक को लगाना चाहिए, उसने लगाया। गुरुदेव ने इशारा किया, उसने गड़बड़ कर दिया, आप ऐसा मत करो। हाँ, फिर बात में क्या हो रहा है? अष्टगंध से पूजा। अष्टगंध की पूजा भी आपके भाट्योदय का श्रेष्ठ सूत्र है। आप जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते, हर एक द्रव्य से विशेष लाभ होता है। महाभावों, वह बालक देख रहा है कि राजा मुनिराज की अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा है। पूजन करने के पश्चात फिर क्या होता है? पूजन के बाद क्या होता है? पूजन के बाद खाली पूजन, पूजन के बाद नमोस्तु, ये पड़दाहन की विधि है। नवदा भक्ति किसे कहते हैं? पहला पड़दाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षाल, चौथा पाद पूजा, अष्टद्रव्य से पूजा, पांचवा नमस्कार। नमस्कार के बाद फिर क्या होता है? थाली दिखाई, और थाली दिखाकर निवेदन किया, हे स्वामी नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यही बोलते हो? ऐसा तो नहीं? मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, गई शुद्धि पानी। बहुत घोटाले कर रहे थे बाहर के टाइम पर, हैं? पूछ लो आपसे, क्या पूछा हमने? आप क्या बोलोगे? महाराज जी नहीं खाते। यही बोलते पूछे महिलाओं से हूँ, लगाते गुरुदेव नहीं लगाते? भाई हम तो नहीं लगाते, आप ये बताओ कि आप लगाते कि नहीं लगाते? हम बोलते हूँ, छोड़ दो, अब हूँ, अब हमें हो जाता है। ध्यान रखना, शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रिका छोड़कर, अंगुली जोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। यह आपके लिए भाग्योदय का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है और मैं नहीं दे रहा हूं, ये अनादिकाल का सूत्र है, श्रेष्ठतम सूत्र है। आज आप देखें कि पूरे विश्व में, पूरे देश में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सब तरह के लोग। हर एक समाज में आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बड़े बड़े अरबपति मिलेंगे, करोड़पति मिलेंगे, खरबपति मिलेंगे, तो कहीं कोई
भीख मांगता नहीं मिलेगा। जैन समाज का बच्चा कोई भीख नहीं मांगता है, बल्कि जैन समाज का हाथ हमेशा ऐसा ही रहता है। सरकार को भी जैन समाज बहुत कम है, 1 कोटि संख्या हमारी नहीं होगी, लेकिन पूरे भारत में जितना टैक्स जाता है उसमें 70% टैक्स जैन समाज के द्वारा सरकार को दिया जाता है। हमेशा जैन समाज का हाथ मांगी तुंगी में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर आए, पंकजा मुंडे आए, दानवे जी आए, सभी नेताओं ने एक बात कही कि जैन समाज ऐसा समाज है कि जैन समाज को हम क्या दे सकते हैं। जैन समाज तो इस तरह की ताकत रखता है कि पूरी सरकार को पाने से ताकत जैन समाज में है। ये बात नेताओं ने की थी, गर्व की बात। वहां पर उन्होंने जैन समाज के लिए कहा कि यदि दूसरे समाजों में मिरवणुक निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलती है तो हमको टेंशन आता है, लेकिन जैन समाज की शोभा यात्रा निकलती है तो पुरुष के लिए कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से शोभा यात्रा निकल जाती है, क्योंकि जैन समाज जीव विज्ञान विश्वास करता है। एक अनुशासित समाज, एक शांति प्रिय समाज, एक दानी समाज। ऐसी ताकत क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर हमेशा गुरु का हाथ होता है, और जिसके ऊपर गुरु का हाथ, दुनिया देगी उसको, और बच्चा देगा कि मुनिराज जब निवेदन किया तो खड़े हो गए, दोनों हाथ बांध दिए, हाथ होकर दोनों हाथ बांधे, और राजा शोधन करके दे रहा है और मुनिराज ले रहे हैं। बच्चा देखता है कि वाह क्या कमाल है, इनको एक हाथ से कमाते नहीं देखा, पर दोनों हाथों से। आप लोग कितने हाथ से कमाते हो? दोनों हाथ से कमाते हो। कितने हाथ से खाते हो? और हम कितने हाथ से कमाते हैं? सालों भिखारी नहीं अंतर होता। भिखारी जो होता है वो आपके पास में आता है, ऐसे आता है। भिखारी